हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ अब। बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हूँ बट धीरे धीरे मैं रिकवर कर रही हूँ एंड मेरी तबीयत ठीक हो रही है। सो एक बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि BDS फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन सा बुक यूज़ किया है, उसके नाम बता दो प्लीज़, क्योंकि हम अब BDS फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं या फिर एडमिशन ले रहे हैं। तो मुझे बुक्स के नाम जानने हैं और मुझे जानना है कि पहले ही ले लूँ वगैरह। ये सारे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा हालांकि मैं ये वाला वीडियो नहीं बनाने वाली थी बिकॉज बुक्स अलग अलग लोग लेते हैं एंड बट क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था दैट्स वाई आई थॉट कि चलो ठीक है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों की डाउट्स क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, आधा ज्ञान मत लेके चले जाना, ठीक है। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। सो गाइस, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि BDS फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या बुक्स लेनी होती है फिर बताती हूँ, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी के अंदर ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी होगा, ठीक है। और हम बोन्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पहला एनाटॉमी का हो गया। आफ्टर दैट हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, डेंटल हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं एंड डेंटल एनाटॉमी पढ़ते हैं। और आपको हम जैसे ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में साथ साथ में प्रोस्थोडोंटिक्स पढ़ाएंगे और डेंटल मटेरियल पढ़ाते हैं, क्योंकि इनके सिलेबस लंबे होते हैं तो वो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाते हैं। और प्रोस्थोडोंटिक्स का जो है फोर्थ ईयर यानी फाइनल ईयर में एग्ज़ाम होगा और जो डेंटल मटेरियल होता है उसका एग्ज़ाम हमारा सेकेंड ईयर में होता है, बट वो पढ़ाने लगते हैं फर्स्ट ईयर से, जैसे कि हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो अब बुक्स की बात करेंगे। तो पहली एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि हर कॉलेज वाले अलग अलग बुक प्रेफर करते हैं। आपके सीनियर्स जो बताएंगे वही बुक लेना होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। बिकॉज़ जो लिस्ट कॉलेज वाले देंगे ना वो तो है ही, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑथर के देंगे, वो इंटरनेशनल ऑथर के होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, उनकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। तो जो सीनियर्स हमें बताते हैं कि ये इंडियन ऑथर का पढ़ लो, तो वो वाला काफ़ी इजी होता है। तो प्लीज़ अपने सीनियर से पूछना, जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं इस मैटर में। अगर कोई सरस्वती डेंटल कॉलेज में आ रहा है तो उसके लिए ये वीडियो डायरेक्ट एक सीनियर के थ्रू आ रहा है। सो मैं ये बताना चाह रही थी कि फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी के लिए तो यार सब लोग पहले BD चौरसिया लेते हैं, ठीक है। BD चौरसिया सबके पास होता है और लेना भी पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। आफ्टर दैट हमें हलीम लेना पड़ा, क्योंकि हमारे सर ने कहा था कि हलीम ले लो। हलीम मतलब ये ऑथर का नाम होता है, ठीक है। BD चौरसिया जैसा नाम है वैसे हलीम का बुक लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमें एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी के लिए योगेश सोनटके लेने के लिए बोला गया था, जबकि इंदरबीर सिंह भी हमने लिया था, लेकिन क्योंकि सर जो कहते हैं वो लेना पड़ जाता है। हालांकि वो इतना यूज़ नहीं हुआ, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है उस बुक की, अभी तक हमने बस ख़रीद के रख ली है, ऐसे पलट के भी नहीं देखा, जबकि हमारा प्रोफेशनल 2 महीने बाद है। तो ये समझ सकते हो, इसलिए बुक पे बहुत रिसर्च करके लेना प्लीज़। पैसे वेस्ट होंगे, मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए इस चक्कर में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नहीं करना, ओके। तो ये हो गया एनाटॉमी का। मैनुअल वगैरह भी ख़रीदना पड़ता है, दैट इज़ अनदर बात, वो आपको आपके कॉलेज पे बता देंगे। आफ्टर दैट फिजियोलॉजी में आएंगे तो फिजियोलॉजी में आपको हमें AK जैन बोला गया था और हमने AK जैन ही लिया है और मैं तो उसी से पढ़ रही हूँ। बाकी बहुत सारे बच्चे एक और बुक आती है सेम्बुलिंगम, वो भी लेके पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी इजी रहती है। तो वो वाली बुक काफ़ी अच्छी है, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। वो मेडिकल वालों के लिए भी आता है और डेंटल वालों के लिए भी आता है। उसी तरह से AK जैन, बट मेरे पास AK जैन है तो मैं AK जैन से ही पढ़ रही हूँ और उसी से मैं मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें तो बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण एक ऑथर है हमारे पास, जो कि जिसकी बुक मेरे पास है। आफ्टर दैट एक आता है आपके, एक और है वासुदेवन, ठीक है। तो वासुदेवन एक पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत कंसाइज वे में दिया हुआ है, जबकि टीचर्स कहते हैं कि बेकार बुक है उससे मत पढ़ो, बट सीनियर्स उसी से पढ़ के पास हो गए तो हमें लगता है वही रिलायबल है। और सत्यनारायण एक मोटी सी बुक है जो कि अच्छी है बट बहुत लेंदी है। मेरे पास दोनों है और मैं जैसा जैसा मेरा मन करता है वैसे पढ़ती हूँ। आफ्टर दैट डेंटल
एनाटॉमी डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए आपको ऑर्बन्स लेना पड़ेगा एंड व्हीलर्स लेना पड़ेगा। ये 2 बुक आपको लेना ही पड़ता है और ये दोनों बुक इम्पॉर्टेंट भी है लेना, बाकी समझ बहुत कम आता है। तो बाद में हम लोग रमैया एक बुक आती है जिसमें डेंटल हिस्टोलॉजी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी एंड डेंटल एनाटॉमी दोनों ही है रमैया में, एंड काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्या है ना कि आपको ऑर्बन्स एंड व्हीलर्स दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ से ही पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारा काम है तो वो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये काफ़ी सारा जो बुक मैंने आपको बताया है ये मेरे कॉलेज में लिया जा रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ कॉलेज में ये जो इंटरनेशनल बुक्स है वही बताई जाती होगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कुछ भी जल्दी मत करना बुक्स लेने में प्लीज़। मैंने कह दिया और ले लिया, ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं होगा, बुक रखा ही रह जाता है, ठीक है। अभी मैंने रमैया लिया है हफ्ते 10 दिन पहले, जबकि मेरा प्रोफेशनल है, क्योंकि अब जाके मेरे को पता चला है कि ये वाली बुक लेनी चाहिए क्योंकि ये वाली बुक से इजी लैंग्वेज है और समझ में आसानी से आती है, तो चीज़ें समझने और लिखने के लिए इजी होगा। बट जो टीचर्स कहेंगे वो लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट मूव करते हुए एकदम जल्दी से बुक मत लेना, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे भैया। और वन मोर थिंग, मैंने बहुत सारी बुक की ना एक एडिशन पीछे वाली ले ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है तो, लेकिन आपको काफ़ी कम में पड़ जाएगा। जहाँ आपको अगर मैंने पूरे बुक ऑलमोस्ट 5000 में लिया है, तो जो कोई नया वर्ज़न लेगा तो वो 7,500 पे करना पड़े उसके लिए। तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं इस तरह से निंजा टेक्निक अपनाते हुए, जैसे कि मैंने अपनाया, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली मैं बता रही हूँ। और कोशिश करना कि सेकेंड हैंड ख़रीद लें, इट विल बी बेटर, क्योंकि बुक्स कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता और वो बस रखा ही रहेगा, आपके पास भी रखा रहेगा, जिसके पास पहले था उसके पास भी रखा हुआ था। तो सेकेंड हैंड बुक आप आराम से ले सकते हैं एंड अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज में और भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और डेंटिस्ट्री में बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो उसके लिए आप आराम से अपने पैसे भी बचाएं, वक्त भी बचाएं और दिमाग तो बचाएं। तो यस, यही इतनी ही ये लिस्ट है जो मैंने आपको बताई है। और बाकी छोटे मोटे चीज़ें बुक्स लेनी पड़ती, मैनुअल वगैरह लेना पड़ता है। जैसे कि डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए हमें माजी जोश करके एक मैनुअल है जहाँ से हम उसके डायग्राम्स बनाते हैं, तो वो भी एक मैनुअल लेना पड़ा। तो इस तरह से कुछ बुक्स लेनी पड़ती रहती है, ठीक है। तो वो सबका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो कॉलेज वाले और बताते रहते हैं आपको कि ये ले लो वो ले लो, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है और कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं रिप्लाई कर दूँगी वहीं पे और आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ वहाँ कर ले, ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ आजकल। एंड टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ आप ऐड हो सकते हैं और मेरे साथ कई सारे स्टडी चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे थे सेल्फ स्टडी चैलेंज। इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, सो प्लीज़ गेट रेडी फॉर दैट एंड शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अपने दोस्तों के साथ ही चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।